दुलारचंद मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां पर सामने आया है। मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसके बाद कई खुलासे हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है, बल्कि चोटों से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ा फटने और पसलियां टूटने से दुलारचंद की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर को कॉज ऑफ डेथ बताया गया है। दुलारचंद के सीने की कई हड्डियां टूटी हुई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुचलने से दुलारचंद का फेफड़ा फटा। आपको बता दें कि कल 3 डॉक्टर्स की टीम ने दुलारचंद यादव के मृत शरीर का पोस्टमार्टम किया था, जिसमें डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो हैरान कर देने वाली है। और देखिए, अब आपको तफसील से बता देते हैं कि दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है। विस्तार से आपको बताते हैं। दिल और फेफड़े फेल होने की वजह से मौत हुई है, इसे वजह माना गया है। इसके अलावा सिर में हल्का खून जमा हुआ था, गर्दन पर कोई चोट नहीं थी, यह भी खुलासा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। इसके अलावा फेफड़े फटे हुए थे, छाती में खून के थक्के थे, यह भी खुलासा हुआ है। फेफड़ों के फटने से खून जो है वो अंदर जमा हो गया और खून की सप्लाई बंद होने से दिल में खून नहीं गया। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ है कि बाएं कंधे में फ्रैक्चर हुआ है, पसलियां टूटी हुई हैं, टखने पर गोली के निशान का जिक्र जो है वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। अब आपको पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को सुनवाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, पोस्टमार्टम को तो बोर्ड के द्वारा किया गया है ना, तो रिपोर्ट तो तैयार है। बोर्ड 3 डॉक्टर का बोर्ड है और सब करके रिपोर्ट तैयार करके दे दिए हम लोग। क्या पता चला सरकार? चोट है, अंदरूनी चोट है। गोली लगने नहीं, गोली पैर में गोली लगा है, लेकिन वो थ्रू है। गोली पैर में नीचे बाया एंकल जॉइंट से है, तो गोली पार है, आर पार है, उससे वैसा कुछ खास चोट नहीं है। और इस बीच मोकामा में दुलारचंद की हत्या से ठीक पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहे शख्स को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि ये दुलारचंद यादव है और उन पर अनंत समर्थक जो है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। धोती में दिख रहे शख्स को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वो दुलारचंद यादव हैं और पत्थरबाजी के बाद वो अपने काफिले के पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज की गई है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। पत्थरबाजी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दुलारचंद के पोते नीरज कुमार के लिखित आवेदन पर अनंत सिंह और उनके 2 भतीजे समेत 5 लोगों को हत्या के मामले में नामजद अभियुक्त बनाया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार के बयान पर मोकामा से जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तीसरी एफआईआर में आपको बता दें, मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के काफिले पर पथराव मामले में केस दर्ज किया गया है। वीणा देवी के काफिले पर दुलारचंद की शव यात्रा के दौरान हमला हुआ था। 3 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड के जो द्वारा है किया गया है, तो जो है प्रक्रिया वही उसी के तहत यहाँ बाढ़ में पोस्टमार्टम किया गया। सर, कितने आरोपी बनाए गए सर? इसमें जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा एफआईआर किया गया, उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से आवेदन जो है दिया गया, उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं, तथा जो अन्य जो पुलिस की तरफ से किया गया वो ओवरऑल जो केस है, तो उसमें सभी लोगों जो अज्ञात और सभी लोगों पे है, तो उसमें जो अब अनुसंधान में नाम आएगा तो उस हिसाब से हमारे लोग आगे कार्रवाई को गिरफ्तारी हुई हैं। जो घटनास्थल पे जो है रोडेबाजी या जो उसके अंदर शामिल थे। बाकी के लिए भी क्योंकि लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है, तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा। और मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप अनंत सिंह पर है और अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार हैं। हालांकि जेडीयू निष्पक्ष जांच की बात कह रही है। एफआईआर दर्ज हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। अब पुलिस को सक्षम प्राधिकार है जो जांच करने का अधिकार प्राप्त है।
पुलिस सक्षम तरीके से जांच करेगी। हम इतना जरूर आश्वस्त करेंगे कि अब तक का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि किस पर मुकदमा दर्ज हुआ है यह हम नहीं जानते। हम केवल इतना ही जानते हैं कि क्रिमिनल मेजर एक्ट्स के अनुसार अगर वो गुनाह है तो बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर का यह कहना है कि मोकामा की घटना से यह साबित होता है कि बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तारिक अनवर हैं, कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता। तारिक साहब, मोकामा की घटना पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है, लेकिन सरकार की कानून व्यवस्था और चुनाव आयोग की भूमिका और सख्ती दोनों की उम्मीद की जा रही है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, इस पूरी घटना से एक बात तो साबित हो गई कि बिहार की सरकार किस तरह चल रही है, कानून व्यवस्था पर उनकी कितनी पकड़ है। जिस तरह से दिन दहाड़े एक राजनीतिक हत्या हो गई। अब चुनाव आयोग रिपोर्ट मांग रहा है, वो रिपोर्ट कब आएगी, कब कार्रवाई होगी, ये तो कोई नहीं जानता है। तो इसलिए हमको लगता है कि अगर सही मानों में चुनाव आयोग को इस घटना से वो कुछ सीख लेना चाहते तो कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए, मोकामा हत्याकांड को लेकर चुनाव आयोग ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से रिपोर्ट भी मांगी है। यह घटना बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सामने आई है, जिससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से भी रिपोर्ट तलब की है। बताया तो ये भी जा रहा है कि दुलार चंद की हत्या को लेकर ये रिपोर्ट मांगी गई है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की हिंसा या डर का माहौल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जल्द ही ये रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपेंगे।